महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी और अन्य नेता राजघाट पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में भी रखेंगे अपने विचार। प्रदेश में शहीद दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम गहलोत के भी 4 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2 अलग अलग एनकाउंटर में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 5 आतंकी ढेर हो गए और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को 30 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देशों के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच सहयोग ने दोनों देशों की विकास गाथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक के तौर पर दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत हो गई है, जहां भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने अलग अलग धुनों पर लोगों का दिल जीता। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक के तौर पर दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में बड़े स्केल पर ड्रोन शो का आयोजन किया, जहां 1000 ड्रोन ने आसमान में शानदार कलाकृति का नमूना पेश किया। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के स्वास्थ्य स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। 2 दिन पहले उनका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया था। वो अभी भी आईसीयू में निगरानी में रहेंगी। रीट परीक्षा धांधली को लेकर विपक्ष और अभ्यर्थियों के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नकल और पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक के लिए सरकार बजट सत्र में एक बिल लेकर आएगी। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने बैठक के बाद आरबीएससी अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने का फैसला लिया। साथ ही सचिव अरविंद कुमार को भी सस्पेंड कर दिया। वहीं एसओजी आगे की पूछताछ करेगी। यूपी चुनाव में अब एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। ये बैन 10 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहने वाला है। मरुधरा में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 10,437 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,483 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 28 मौतें दर्ज की गई। वहीं यहाँ संक्रमण दर 7.41% है। साथ ही एक्टिव केस 24,800 हो गए। आईसीएमआर ने ओडिशा की एक निजी कंपनी द्वारा विकसित कोविड-19 रैपिड एंटीजन जांच किट को मान्यता दे दी है। इस किट को भुवनेश्वर की एक निजी कंपनी में क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की मदद से विकसित किया गया है। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक को देश में अपनी इंटरनेशनल कोविड बूस्टर डोज की ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत ने अपनी तरह का एक पहला बूस्टर खुराक होगा। इसे लेकर करीब 3 हफ्ते पहले अप्रूवल के लिए प्रोटोकॉल जमा कराने के लिए कहा गया है। बूंदी जिले में बच्चों में कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में एडीएम एयू खान ने जिला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बच्चों के लिए बनाए गए कोविड वार्डों का निरीक्षण किया। कोटा में फायरमैन भर्ती परीक्षा के दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। बस स्टैंड पर कई अभ्यर्थी बिना मास्क के नजर आए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हो पाई। रीट प्रकरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रीट भर्ती को रद्द करने की मांग की, तो वहीं सरकार की ओर से महेश जोशी ने से लेकर प्रताप सिंह खचरिया सरकार के समर्थन में उतर आए। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम की टीम ने मानसरोवर इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की और केएल सैनी स्टेडियम के पास की सड़कों से अतिक्रमण हटाया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में दिशा मीटिंग के दौरान भोपालगढ़ एसडीएम को जमकर फटकार लगाई। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एसडीएम भोपालगढ़ के निलंबन की मांग भी की। रीट पेपर लीक में सरकार का बड़ा एक्शन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली बर्खास्त होंगे। जारोली ने अपनी सफाई में कहा कि राजनीतिक फैसला है, मैं पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। रीट पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा कि सरकार सीबीआई जांच से क्यों कतरा रही है, सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। रीट मामले पर वसुंधरा राजे ने सीबीआई जांच की मांग की। कहा परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं उसकी पवित्रता हर संदेह से परे होनी चाहिए। रीट मामले में बीजेपी का बड़ा हमला। कटारिया बोले पेपर लीक में सरकार दोषी, पेपर घूमता रहा, सरकार को पता नहीं चला। एसओजी के काम की तारीफ की। रीट पर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। इस पर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने भी प्रतिक्रिया दी है। डोटासरा ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। इस मामले में एसओजी और सरकार सही दिशा में काम कर रही है। रीट पेपर लीक प्रकरण पर बोले मंत्री महेश जोशी। कहा कि सीएम गहलोत इस मामले में गंभीर हैं। प्रदेश की पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। जयपुर रीट पेपर लीक प्रकरण पर प्रताप सिंह खचरिया ने कहा कि एसओजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
नाथद्वारा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आज अपना 3 दिवसीय नाथद्वारा दौरा खत्म कर जयपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने स्थानीय उत्सव होटल में जनसुनवाई की। जयपुर के मानसरोवर इलाके में इंदिरा रसोई में भोजन की क्वालिटी में गड़बड़ी की शिकायत पर ग्रेटर मेयर शील धाबाई ने इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया और खाने की गुणवत्ता को भी चेक किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर है, जहां देर शाम सतीश पूनिया सिखों के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान पूनिया ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ में अरदास की। बांसवाड़ा में इंदिरा कॉलोनी से गुजर रही नहर में एक लड़का नहर में कूदकर गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने नहर में कूदकर उसकी जान बचाई। कोटा के चेचट इलाके में एक छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। जैसलमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 36 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। नागौर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 41 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के माड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे के अपने पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी बेटा फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बाना के हरिजन बस्ती में रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब जेल में आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 3 कैदी घायल हो गए, जबकि बीच बचाव में एक जेल प्रहरी भी घायल हुआ। झुंझुनू में एक महिला ठग ने एक ही परिवार के 4 महिलाओं को ठगकर अपने सारे गहने गंवा दिए। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। खुद की हत्या की कहानी गढ़कर अपने दुश्मन को फंसाने वाले शूटर फैजल को उदयपुर पुलिस ने प्रतापगढ़ की जेल से गिरफ्तार किया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों ने एक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला किया था। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक घर से अवैध ऑटोमेटिक हथियारों का जखीरा बरामद किया, साथ ही 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। नशे के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 1 करोड़ का अवैध डोडा चूड़ा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली में भी नाकाबंदी के दौरान चेकिंग करते समय बड़ी मात्रा में डोडा चूड़ा मिला। पुलिस ने कार सहित 34 किलो डोडा चूड़ा को जब्त कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। चूरू जिले में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हरियाणा में बनी अवैध अंग्रेजी शराब का भंडाफोड़ किया। अवैध शराब के ट्रक के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के संगरिया में चलती कार में अचानक आग लग गई और थोड़ी देर में ही कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। कार में अचानक आग लगने पर कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। चूरू जिले के सांडवा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और विवाहिता ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कोटपुतली के शाहपुरा में पुलिस ने अवैध रूप से शराब परिवहन के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से करीब 10 लाख रुपये का चोरी का माल भी बरामद किया। दौसा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया। ये महिला लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी और लोगों से पैसे ऐंठती थी। चूरू जिले के गांव राजियासर में एक महिला पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। धौलपुर में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टिकटों की कालाबाजारी के आरोप में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ हुई घटना में नया मोड़ तब आया जब सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति ने मुद्दा उठाते हुए आयोजित प्रेस वार्ता में न्याय को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। बजट 2022 में क्या होगा खास? मिडिल क्लास की उम्मीदें कितनी होंगी पूरी? क्या टैक्स से राहत की मिलेगी डोज? किचन का बढ़ेगा जायका? क्या अन्नदाता की भरेगी झोली? अब की बार बूस्टर डोज वाला बजट। बजट में आपके काम की हर खबर,
1 फरवरी को दिन भर लगातार सबसे तेज, सबसे पहले सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर बजट 2022। मुरुधना में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,437 नए केस आए, 22 लोगों की मौत हुई। नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,483 नए केस आए, 28 मौतें दर्ज की गई। संक्रमण दर 7.41% है। एक्टिव केसेस 24,800। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हसनपोरा इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। रीट लीक्स में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने बैठक के बाद आरबीएसई अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। साथ ही सचिव अरविंद कुमार को सस्पेंड किया गया। दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई की और झोलाछाप डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लोगों से भी झोलाछाप डॉक्टर्स से दूर रहने की अपील की। रीट लीक्स मामले में जयपुर में एबीवीपी ने शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन किया और रीट को रद्द करने की मांग की। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई। डूंगरपुर के माड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे के अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या उसने कर दी। फिलहाल आरोपी बेटा फरार है। 12 की हरिजन बस्ती में रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब जेल में आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। 3 कैदी घायल हुए। बीच बचाव में एक जेल प्रहरी भी घायल हुआ। झुंझुनू में एक महिला ठग ने एक ही परिवार की 4 महिलाओं को ठग कर अपने सारे गहने गंवा दिए। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। खुद की हत्या की कहानी गढ़कर अपने दुश्मन को फंसाने वाले शूटर फैजल को उदयपुर पुलिस ने प्रतापगढ़ की जेल से गिरफ्तार किया। पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेजा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों ने एक ही परिवार पर धारदार हथियारों से हमला किया था। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। एक घर से अवैध ऑटोमेटिक हथियारों का जखीरा बरामद किया। 3 बदमाश गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 1 करोड़ का अवैध डोडा चूरा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली में नाकाबंदी के दौरान चेकिंग करते समय बड़ी मात्रा में डोडा चूरा मिला। पुलिस ने कार समेत 34 किलो डोडा चूरा जब्त किया। 2 युवक गिरफ्तार। चूरू जिले में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हरियाणा में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। रीट पेपर लीक मामले में जयपुर में एबीवीपी ने शिक्षा संकुल पर जमकर प्रदर्शन किया और रीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। राजस्थान में उर्दू तालीम को बढ़ावा देने की मांग फिर जोर शोर से उठने लगी है। उर्दू शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन देकर 1 से 5वीं तक के 23 स्कूलों में उर्दू तालीम बहाल करने की मांग की। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के विरोध में सर मुंडवाकर रोष व्यक्त किया। रीट परीक्षा को रद्द कर उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर झुंझुनू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। रीट पेपर लीक मामले में एबीवीपी ने शिक्षा संकुल पर जमकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी नेताओं ने रीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की और पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। सीएम की बजट घोषणा की पालना में झुंझुनू के गोठड़ा ग्राम पंचायत के गोसाई मंदिर के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत होने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई की और झोलाछाप डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। टोंक जिले के बनास नदी में लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बजरी खनन शुरू हुआ है, लेकिन नियमों के खिलाफ मशीनों से खनन करवाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर ग्रामीण लीज धारक के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कोटा में फायरमैन भर्ती परीक्षा के दौरान नयापुरा बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। इस दौरान हंगामे के हालात की आशंका के चलते मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव अगावली में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें नदबई से विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने भी भाग लिया। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस के निरीक्षण के लिए केंद्रीय टीम पिछले 2 दिन से राजसमंद के जिला चिकित्सालय में तैनात है। 3 दिवसीय इस निरीक्षण के दौरान ये टीम अस्पताल के सभी पक्षों को देखते हुए बारीकी से निरीक्षण किया।
अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां सालाना उर्स का आगाज़ आज बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ने की रस्म के साथ हुआ। प्रतापगढ़ में अपराधों पर अंकुश लगाने और बेहतर सुपरविजन के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों का लाइव प्रसारण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने अभय कमांड सेंटर में हो रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस और नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के बीच अहम MOU साइन किए गए। इस MOU के तहत NCDC का पहला सेंटर जयपुर के RUHS में शुरू किया जाएगा। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 3 विषयों म्यूजिक, होम साइंस और जेनोलॉजी विभाग का शुभारंभ किया। विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2022 के आयोजन को लेकर जैसलमेर में कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। कोटा विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह 8 फरवरी को कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया गया है और पूरा आयोजन वर्चुअल मोड पर संपन्न करवाने का ऐलान हो गया है। ऑल इंडिया भैरव दरबार संस्था ने राजसमंद जिले के भीम तहसील के पीपली नगर में एक समारोह का आयोजन किया, जहां जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े बांटे गए। जयपुर के रहने वाले 21 साल के युवा राज सिंह चौहान साइकिल यात्रा के जरिए झुंझुनू जिले के खेतड़ी में शहीदों के परिवारों से मिले और उन्हें तिरंगा भेंट किया। राजस्थान के माइंस विभाग ने लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी के मामले में देश भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने चारों ब्लॉकों की सफल नीलामी के लिए बधाई दी। कोटा के पूर्व महाराव बृजराज सिंह आज पंचतत्व में कल विलीन हो गए। शारबाग में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान विधायक, पूर्व विधायक और भाजपा और कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। जयपुर के झालाना के जंगल में भटककर एक पैंथर जगतपुरा की राजांगन NRI कॉलोनी में जा पहुंचा। रात के वक्त कॉलोनी में पैंथर नजर आने से दहशत का माहौल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर झालाना रेंज के वन विभाग की टीम, जयपुर जू की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आज वन विभाग की टीम दिन की रोशनी में पैंथर को ट्रैंक्वाइज करने की कोशिश करेगी। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर राजस्थान सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। अलवर शिवाजी पार्क बुद्ध विहार में खातेदारी जमीन को UIT जबरन खाली करवाने में लगी हुई है। इसका विरोध जमीन के खातेदारों द्वारा किया गया। खातेदार JCB मशीन को आगे बढ़ने नहीं दिया और लोग JCB के आगे खड़े हो गए, काम बंद करवा दिया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत शनिवार को जिले में 268 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इनमें 5495 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। कोटा में कोरोना और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। विभाग की 703 टीमों ने 16,555 घरों का सर्वे किया। इस दौरान घरों में लार्वा मिलने पर 2 मकान मालिकों को नोटिस दिए। कोटा के ग्रामीण इलाके में जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 5,140 रुपये बरामद किए गए।